दोस्तों, आज हम क्लास 8 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट थर्ड करेंगे, जिसमें मैंने यूनिट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म को कवर करूंगा। इसमें दो चैप्टर हैं, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो हम इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का प्रयास करेंगे और धर्मनिरपेक्षता को भी समझने का प्रयास करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता होता क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लाइक हमारा संविधान कब आया। पहले से तो था नहीं, हमारा भारत तो बहुत पुराना है, बट संविधान आया कब? 1947 के बाद। 1947 से पहले क्या था? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हमारा भारत था। एटलीस्ट 350 ईयर्स तक हमारा भारत ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहा। ब्रिटिशर्स पे रूल करते गए, अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनाते गए और हमारे ऊपर कंट्रोल करते रहे। लेकिन जब हम आज़ाद हुए, आज़ाद कब हुए? 1947 में। तो आज़ाद होने के बाद हमारे लोगों को ये बात समझ में आई कि अब तो हम आज़ाद हो गए हैं, तो हमें अपने देश को, क्योंकि ब्रिटिश जो शासक था वो अपने अकॉर्डिंग चलाता था, उनके अपने नियम एंड कानून थे। बट जब भारत आज़ाद हुआ तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बन के खड़ा हो गया कि हम अपने भारत को कैसे चलाएंगे और क्या क्या नियम कानून होंगे। तो इन चीज़ों का जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। अब सबसे पहले से एक क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण तो किया, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसे हैं? अब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? अ बुक, एक बुक टाइप का होता है। अब कितने पेजेस हैं कितने नहीं, वो डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना लंबा है। तो एक ऐसा बुक जिसके अंदर हर एक इंसान के बारे में, हर एक इंस्टीट्यूशन के बारे में क्लियरली मेंशन होता है कि कौन क्या करेगा और कैसे करेगा। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट क्या करेगा, स्टेट के अंदर अगर हम बात करें सीएम की, उसके अंदर एमएलए की, तो वो कैसे फंक्शन करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, जुडिशरी की बात करें, ये तीन अंग होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इनके रूल क्या हैं, इनके क्या फंक्शंस करने के स्टाइल्स होंगे, प्रेसिडेंट के क्या रूल हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और इक्वालिटीज़ के बारे में क्या है, इन सबको इसमें मेंशंस करके रखते हैं। और किसी भी कंट्री के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब है उस कंट्री का जो भी नियम एंड कानून बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जाके कोई भी ना एक्शन ले सकता है, ना इसे डिसओबे कर सकता है, ना तो इसे मना कर सकता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। एक नियम कानून कायदा होता है जिसके अंदर मेंशन होता है, लाइक इफ़ यू आर एनीवन, लाइक प्रेसिडेंट, किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट वहाँ का हेड होता है। प्रेसिडेंट से लेके एक काम करने वाला जो एक नौकर होता है, इनके बीच में जो भी आएगा, इंस्टीट्यूशन हो, कोई संस्थान हो, कोई भी हो, उन यहाँ से वहाँ तक लेकर नौकर से प्रेसिडेंट, हर एक के नियम कानून इसमें मेंशन होते हैं। कोई भी इससे ऊपर नहीं जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन उसे कहते हैं। अब बात आती है कि वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब किसी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होगी? अब फॉर एग्जांपल ये है कंट्री, राइट। अब इसमें लोग रहते हैं। आपको याद हो तो आपने 6th क्लास में डाइवर्सिटी पढ़ा था। डाइवर्सिटी में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि डाइवर्स का मतलब क्या होता है कि डिफरेंसेस चीज़ों की, जैसे कि लैंग्वेजेस की और रीजन मतलब क्षेत्र, स्टेट वाइज, एंड रिलीजन की, लैंग्वेजेस की, कास्ट की, कलर की, ये सारे डिफरेंसेस थे। उसके बाद भी हमारा देश क्या था? यूनिट में था। अब इतने लोगों को सेटिस्फाई करना, ये इसका मतलब होता है। कंट्री के अंदर संविधान का रूल होता है कि इनका आपस में लड़ाई ना हो, लाइक हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, कोई कम है कोई ज़्यादा। मान लो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडिया में क्या है? हिंदू और मुस्लिम के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, और बाकी सिख हो या ईसाई हो उनके नंबर बहुत कम है। तो ऐसा कुछ ना हो जिससे कि इनइक्वालिटी आए, डिस्क्रिमिनेशन आ जाए।
तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हमने संविधान का निर्माण किया। कोई अपने अकॉर्डिंग नियम कानून ना बना ले कि मैं यहाँ का रिच हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है तो मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। नो, एवरीथिंग विल बी डन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट भी अगर कोई एक्शन लेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही लेगा। अब अगर मान लो नौकर है तो ऐसा नहीं है कि नौकर प्रेसिडेंट बोलेगा आप नौकर हो तो आपको ये करना पड़ेगा। नो, अगर उसके राइट के अगेंस्ट है तो डेफिनेटली ही कैन से सॉरी आई कांट, तो इसके लिए वो फोर्स नहीं कर सकता है। तो इनका मतलब ये था कि एक पीसफुल सोसाइटी स्टैब्लिश करना, राइट। पीसफुल सोसाइटी हो, नो फाइटिंग, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो ऐसा कोई इक्वल हो, सब लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा। तो इसीलिए किसी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इफ़ इन केस आपको समझ में नहीं आता है कि आंसर कैसे लिखें, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे प्रॉपरली मैं इनके क्वेश्चन के साथ में आंसर मेंशन कर देता हूँ अपने वर्ड्स में। तो यू कैन रेफर, आप वहाँ जाके रीड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जरूरत क्यों, टू मेक अ पीसफुल सोसाइटी। ठीक है, पीसफुल सोसाइटीज़ के पीछे क्या है, सब चीज़ इक्वल हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको सेम अधिकार मिले, सबको जीने का अधिकार हो, रहने का अधिकार हो, खाने पीने का हो, उनको मूलभूत सुविधाओं का अधिकार हो, इन चीज़ों की बात करते हैं। तो इसलिए एक संविधान की जरूरत पड़ती है कि डर हो, कोई ऐसा ना हो कि बड़ा है तो वो छोटे पे रूल करे। अब दूसरा टॉपिक आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो कर लिया कि क्यों हमें चाहिए, संविधान क्यों जरूरत होता है। तो चलो संविधान आ गया, अब संविधान में क्या मेंशन होगा, उसके की फीचर्स क्या होते हैं, लक्षण। जैसे फर्स्ट, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लक्षण की मैं बात कर रहा हूँ, उनके फीचर्स की बात कर रहा हूँ। क्या फीचर होता है, फीचर का अर्थ होता है कोई एक चीज़ है तो हम उसके क्या फीचर्स हैं। जैसे कि मान लो अगर हम किसी फ़ोन की बात करें, एक सिंपल फ़ोन और एक एंड्रॉयड फ़ोन, तो सिंपल फ़ोन में हम फ़ोटो नहीं ले सकते, बट एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें हम फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, मतलब काफ़ी कुछ एडवांस हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है। वैसे इसके तो पहला है लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि इसमें टोटल 22 चैप्टर्स हैं, मतलब लॉन्गेस्ट, बड़ा। हमारा जो संविधान है वो बहुत बड़ा है दूसरे के कंपैरिजन में। पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। ये क्वेश्चन भी आप याद कर लेना कि लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, इंडिया का। और सबसे शॉर्ट रिटन की बात कर रहा हूँ, लॉन्गेस्ट इन रिटन इंडिया का। लॉन्गेस्ट इन शॉर्ट अमेरिका का बहुत छोटा है, मिनिमम 3 या 4 पेज का। और हमारे संविधान की बात करें तो उसमें 22 चैप्टर्स हैं और उसके बाद 395 आर्टिकल्स। 1947 के टाइम की बात करें, जब बना था तो 395 आर्टिकल्स थे। अब हमारे पास 490 प्लस आर्टिकल्स हैं। कितने, 490 प्लस आर्टिकल। ये लेटेस्ट अपडेट है। तो अगर आप आंसर लिखते हो तो आप उनमें मेंशन कर सकते हो अगर क्वेश्चन आता है। अब सेकंड इज फंडामेंटल राइट्स। FR का मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स, FD का मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटी, एंड DPSP का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और स्टेट के पॉलिसीज क्या होते हैं, मतलब स्टेट कैसे फंक्शन करता है उनके बारे में बता रखा है कि अगर आप कोई नियम कानून बना रहे हो तो ट्राई टू ऐड दीज पॉइंट्स, राइट। अब फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का अर्थ होता है एक किसी आम इंसान के क्या अधिकार होने चाहिए। आम इंसान है, मान लो नौकर की बात कर लें और एक प्रेसिडेंट की बात करें, तो नौकर से प्रेसिडेंट एक आम आते हैं, आम नागरिक माने जाते हैं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सब एक आम इंसान है, ना तो वो प्रेसिडेंट देखता है ना वो नौकर देखता है, वो देखता है कि सामने एक इंसान है। तो वो क्या करता है, उनके अधिकार दे रखे हैं कि कैसे, फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो उसमें बात करते हैं उनके अधिकार की, जैसे बोलने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, अपने अकॉर्डिंग जॉब करने का अधिकार है, बोलने का, और अपने अकॉर्डिंग रिलीजन चूज करने का, तो उसे बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है मौलिक कर्तव्य। अब कर्तव्य का अर्थ क्या होता है कि हमारे कुछ कर्तव्य हैं, लाइक नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत,
कोई हमारे पर्यटन है, कोई ऐसे प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको क्या करना है, सेव करना है, रिस्पेक्ट देना है, पर्यावरण को बचाना है। कुछ ऐसी चीज़ों का कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पर्यावरण को हानि करता है, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसे बचाएं। तो ये आता है इसमें। और नेक्स्ट आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्ति का बंटवारा। अब इसका एक और फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे शक्ति का बंटवारा होता है। संविधान हमें क्या करता है कि शक्ति का बंटवारा करके रखता है कि अगर प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो सारी पावर प्रेसिडेंट के अंडर में ही नहीं होगा, बल्कि उसके नीचे पीएम है, वाइस प्रेसिडेंट हैं और सीएम है, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, तो हर जगह बंटवारा कर रखा है डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, राइट। तो ये डिवाइड है पावर। और इसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, जो कि हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म में। तो इसका मतलब होता है कि सेक्युलर का अर्थ होता है कि किसी एक धर्म को बढ़ावा न देकर दूसरों को इग्नोर करना, मतलब कि सभी धर्म को एक समान देखना और धर्म के बेसिस पे कोई चीज़ को अडॉप्ट ना करना, मतलब धर्म को टोटली एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देना कि आप सब एक समान हैं। तो राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, उसके लिए सभी धर्म एक समान है। इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है निष्पक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका, जो हमारी न्यायपालिका है वो निष्पक्ष है, मतलब दूसरे जो हैं कार्यपालिका, विधान पालिका, वो दोनों मिल के कार्य करती हैं, बट इसको क्या कर रखा है, ये सरकार के ये 3 अंगों में से एक अंग है, तो इसको साइड कर रखा है कि आप अपना काम अलग करिए, मतलब हम आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपका काम है, जुडिशरी का डिपार्टमेंट है, न्याय करिए। आपको अगर कोई इशू आता है हमारे पास, तो हम आपके पास आएंगे, आपको न्याय देना है, निष्पक्ष होके इंडिपेंडेंट एक्शन लेना है। फिर 6 पे आ गया संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम का अर्थ होता है जिसमें प्रेसिडेंट नॉमिनल होता है, उसकी सारी पावर पीएम के हाथ में होती है। तो इस तरीके से फंक्शन चलता है। और सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, प्रेसिडेंट ही हेड होता है, और पार्लियामेंट्री में प्रेसिडेंट नॉमिनल होता है, नॉमिनल नाम के लिए, मतलब होगा बट वो गायब रहेगा। आप लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया का। इंडिया में कोई भी एक्शन हो, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, मोस्टली पीएम करते हैं। आपने अगर नोटिस किया हो तो लॉकडाउन आया उसमें भी पीएम, और नोटबंदी हुई उसमें भी, हर जगह पीएम। बट अगर हम अमेरिका का एग्जांपल लें, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, सारे एक्शन ट्रम्प या उससे पहले जो थे बैराक ओबामा, तो वो लेते थे। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड 7th इज धर्मनिरपेक्ष राज। धर्मनिरपेक्ष राज का अर्थ होता है वही सेम, धर्मनिरपेक्षता हमने समझा कोई किसी एक धर्म को प्रमोट ना करना, सबको इक्वली समझना, तो ये आ गया इसमें। तो हमारा भारत भी धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेकुलर स्टेट है। अब गवर्नमेंट के 3 प्रकार, 3 टायर, जो हमारी गवर्नमेंट है वो 3 टायर में है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब 9th क्या है, संघवाद के साथ यूनिटरी। हमारा जो संविधान है, संविधान में ये टोटली मेंशंस कर रखा है कि जो हमारे पावर है वो तो डिवाइडेड है। फेडरल का मतलब होता है अलग अलग, यूनिटरी का मतलब एक के हाथ में। जैसे कि हमारी पावर जो डिवाइडेड है स्टेट वाइज, राइट, एक होता है सारी पावर एक के हाथ में। तो उनके कुछ केसेस होते हैं, लाइक इमरजेंसी आ गई, वॉर होने लगा, तो इन केसेस में क्या होता है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है, स्टेट का दायित्व तो खत्म हो जाता है, राइट। तो ये मिक्सअप है, मतलब पहले तो हमारे फेडरल होता है बट कुछ केसेस में वो क्या होता है, यूनिटरी फॉर्म हो जाते हैं, राइट। तो ये उसके क्या है, फंक्शन, फीचर्स, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, जिसमें हम सेक्युलरिज्म की बात करेंगे, राइट। तो सेक्युलरिज्म को पढ़ने से पहले उसमें कुछ 3 पॉइंट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है, राइट। धर्मनिरपेक्षता क्या है,
धर्म को राज से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी 8th क्लास की बुक है उसका चैप्टर जो सेक्युलरिज्म है उसमें भी ये 3 चीज़ें मेंशन है। मतलब अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी चीज को केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाता है, राइट। मतलब राज्य जो होता है वो किसी भी धर्म को बराबर मानता है। लाइक अगर हिंदू, क्योंकि हमारा देश जो है कहीं पे अल्पसंख्यक धर्म भी है, कहीं पे बहुमत पे हमारा धर्म है, जैसे कि हिंदू एंड मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो बहुमत में है, राइट। कुछ अल्पसंख्यक हैं जैसे कि क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, ये बहुत कम में है पूरे अगर इंडिया की बात करें। तो इसलिए किसी को दबा के किसी दूसरे को उठाना ये चीज़ ना हो, इसको ख़त्म किया जा सके और सबको एक बराबर इक्वल कर सकें, उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, राज्य का अर्थ होता है कंट्री, हमारी कंट्री धर्म को अलग क्यों रखती है? इसलिए अलग रखती है वही दबदबा ना बने, किसी एक धर्म का दबदबा बन के दूसरे को दबा ना दिया जाए, राइट। इसलिए राज्य क्या करती है, एक प्रॉपर और निष्पक्ष बन के सभी धर्म को एक समान बना देती है और कहती है कि राज्य किसी धर्म को लेकर नहीं चलेगा, राज्य धर्म से अलग रहेगा, राइट। तो ये है, इसलिए वो क्या करता है, अलग करके रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक धर्म को ना लेना और सबको बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, इक्वली ट्रीट करना और किसी को दबाने से बचाना, राइट। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? अगर हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता को समझने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि भारतीय राज्य जो है धर्मनिरपेक्ष रहेगा, सभी को एक समान मानेगा, राइट। उससे क्या होगा, ये सब हमारे संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। संविधान ने प्रॉपर मेंशन कर रखा है कि राज्य किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, सभी को एक समान रखेगा। उसके पीछे का अगर हम बैकग्राउंड समझें, क्योंकि जब आज़ाद हुआ था तो हमारा देश जब एकता में बंधने लगा, एकता में जो टुकड़े थे उसको एकता में बांधा, तो ये ध्यान आया कि इतने सारे धर्म हैं तो उन सबको एक समान लाने के लिए हमें इस चीज़ को अपनाना पड़ेगा, सेक्युलरिज्म को अपनाना पड़ेगा, जिससे कि सभी धर्म एक समान रह सकें और किसी एक धर्म को दबाया ना जा सके और सबको ऊपर उठाया जा सके। ये पर्पस था और इसमें मेंशंस कर रखा है कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। ये है भारतीय संविधान, राइट, जिसमें धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। किसी एक समुदाय का लोग, मान लो हिंदू समुदाय है, वो सिख को ना दबा पाए, इसलिए हमारे यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। और कुछ धर्म के जो लोग होते हैं, मान लो धर्म को तो ना दबाए, बट कुछ धर्म के लोग होते हैं जो दूसरे धर्म के लोगों को दबाने लगते हैं कि आपका धर्म खराब है, आप हमारे धर्म में आ जाइए, धर्म चेंज करवाते हैं। तो इन चीज़ों से भी, इन चीज़ों को ना हो, इनको एक समान अधिकार मिले, सब अपने अकॉर्डिंग चूज कर सके, इनकी भी बात करता है। और राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, इसलिए राज्य जो है हमारा वो अलग हो जाता है, राइट। कि ना तो मुझे किसी एक धर्म को प्रमोट करना है, दूसरों को उस पर इन्वॉल्व कराना है। इट इज़ टोटली फ्री, आई एम टोटली फ्री, I will equally give a attention on each and every religion, right। तो ये इसका मानना होता है। ये है भारतीय धर्मनिरपेक्षता के इम्पोर्टेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि आप एक आंसर लिख सकें। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर जो एक यूनिट में था, मैंने एक यूनिट का ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं फिर सेकंड यूनिट ख़त्म करूँगा, फिर थर्ड, ऐसे यूनिट के हिसाब से ख़त्म करूँगा। इनकेस अगर वीडियो बड़ी बनती है तो चैप्टर में कन्वर्ट कर दूँगा। तो मेरी जो वीडियो आएंगी लगातार आएंगी, 6, 7, 8 का फर्स्ट चैप्टर,
6, 7, 8 का सेकेंड यूनिट ऐसे करते करते 10 दिन के अंदर मैं पूरा 6, 7, 8 क्लास कंप्लीट कर दूंगा। अगर आप 11, 12 के बच्चे हैं तो आपके लिए आपकी भी वीडियो 1 मंथ के अंदर आई विल ट्राई टू ऐड फ्रॉम 6 क्लास टू 12th क्लास एनसीईआरटीज, राइट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको इसका यूनिट 2 समझाऊंगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।